अगर आप हज 2025 का इरादा रखते हैं तो आपके लिए अहम तरीन इत्तला ये है कि सऊदी हिदायत के मुताबिक 18 अप्रैल हज वीज़ा की इजराई के लिए ख़तई आखिरी तारीख होगी। सफ़र हज आसान और आरामदा बनाने के लिए तशरीफ़ लाएं अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स हैदराबाद। देश भर में 32 साल बेहतरीन खिदमात का एजाज अपने नाम करने वाला वो इदारा है जो तनाज़ात से पाक और आज़मीन हज को आसानी फराहम करने पर यकीन रखता है। आपके लिए 4 पैकेजेस दिए गए हैं। अपनी सहूलत के हिसाब से आप अपनी नशिस्त को बुक करवा सकते हैं। वो वक्त कम है, इसीलिए जल्दी करें। हुकूमत हिंद की जानिब से मंजूर शुदा अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स, भरोसा, इत्तेमाद और एतबार का दूसरा नाम अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स, नाम ही काफ़ी है। छत्रपति शिवाजी के पोते छत्रपति शाहू वहां खबर पे गए थे। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बोलता है, इस तरह का बयान उसके वजीर देते हैं कि वो निकाल देंगे। अच्छा, जो 300 साल पहले हुआ तुम अब मुझसे पूछ रहे हो? नहीं, तुम बोलो, मैं बोलूं तो फिर पुष्पमित्रा संघा कौन है? तुम्हारे डैडी है उन्होंने। अरे मुल्क में बेरोजगारी है, पीने का पानी नहीं है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, चीन भारत की जमीन पे कब्जा करके बैठा है। मगर नहीं, 300 साल पुरानी बात करे तो सब चले जाता। और जब मौरिख तुम्हारे बारे में कलम लिखेगा ना तो कहेगा कि तुमसे बड़ा कोई जालिम नहीं था। और आरएसएस बोल रही नहीं नहीं नहीं, हम ये तशद्दुद सही नहीं है। अच्छा, पीछे से पूरा करना और आके बोला ने पानी डाल देते हम। अब कोई बोल रहा है कि इनकी खबर तोड़ देंगे, कोई बोल रहा है हम ये कर देंगे। ये जानते नहीं है कि जब कोई इस ज़मीन में चले जाता है या कोई अपने मजहबी रसूमात के तहत दुनिया से जाता है, सबको अल्लाह एक दिन जमा करने वाला है। तुम आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो ना, इंशाअल्लाह ताला हम उस दिन कामयाब होंगे। आज तुम इख्तिदार के नशे में आकर तुम बकवास बक रहे हो, तुम बकवास बक रहे हो, तुम नफरत के मज़ाहिरे कर रहे हो। एक महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बोलता है, इस तरह का बयान उसके वजीर देते हैं कि वो निकाल देंगे। और फिर जब गड़बड़ होती बोलते नहीं नहीं वो पिक्चर की वजह से गड़बड़ हुई। अच्छा, पिक्चर की वजह से गड़बड़ हुई? तुम क्या कर रहे थे? तुम्हारा ही शहर है ना वो नागपुर। और क्या किया इन्होंने? कुरान करीम की आयतें जिस चादर मुबारक पर जो जला दिया। दोपहर में जाकर कंप्लेन दिया गया कि एक्शन लो। जाहिर है बाद में तशद्दुद हुआ, हम उसकी मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं। मगर आप बोल रहे नहीं पिक्चर की वजह से हुआ। अच्छा, पिक्चर की वजह से हो रहा है सब। और आप क्या कर रहे हैं? हाथों में मेहंदी लगी हुई है आपकी, आप हुकूमत आपकी, पुलिस आपकी, इंटेलिजेंस फेलियर आपका। क्यों कर रहे हैं सब ये? अरे लॉ एंड ऑर्डर अगर पैदा हो रहा है तो तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हारे जो लोग आज वजीर बने बैठे हैं वो मुसलमानों के खिलाफ गंदगी, बकवास और जहर को फैलाकर मंत्री बन चुके हैं। उनको कुछ नहीं कर रहे हैं। ने खबर को निकाल देंगे, उसको निकाल देंगे, ये निकाल देंगे। अरे रूल ऑफ लॉ से चलेगा या तुम्हारी मनमानी से चलेगा? बताओ हमको। बोल दो कि इस देश में कानून नहीं है, जिसकी लाठी उसकी बैठ चलेगा क्या? फिर रूल ऑफ लॉ कहां है? फिर आइन से चलेगा, संविधान से चलेगा या तुम्हारे जोर पर चलेगा? भाई मेरी पसंद कोई हो सकती है, तुम्हारी पसंद नहीं होगी तो क्या मतलब? जरूरी नहीं ना कि सबकी एक पसंद हो जाए। मेरे को काला पसंद तो तुम क्या करोगे? नहीं मेरे गोरा नहीं, मेरे को नहीं पसंद गोरा, मेरे को मुझे सफेद पसंद, तुम बोलेगे नहीं काले नहीं होगा। और फिर एक हैरत अंगेज बात यह है कि उस बादशाह के बारे में जो लोग बात कर रहे हैं ना, छत्रपति शिवाजी के पोते छत्रपति शाहू वहां खबर पे गए थे। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आज से 1-2 दिन पुराना इंडियन एक्सप्रेस का अखबार है, जीशान शेख के नाम से डालो हजरत गूगल में, बेकार चीजें देखते आप लोग।
उस आर्टिकल में लिखा कि छत्रपति शिवाजी के बेटे खबर पे गए। अब क्या बोलेंगे उनको आप, क्या बोलेंगे उनको आप? अच्छा, फिर उससे हटके गांधी ने क्या कहा था 1931 में इस बादशाह के बारे में? पेम्ब्रुक कॉलेज है बर्तानिया में, नवंबर 1931 को गांधी ने क्या कहा था, पढ़ लो तुम जरा। फिर दिसंबर 1931 को गांधी ने क्या कहा था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इस मुगल बादशाह के बारे में? वो मेरे अब्बा नहीं है, देख लो। फिर उसके बाद यंग इंडिया एक महात्मा गांधी का जर्नल था, जुलाई 21 1920 में गांधी ने क्या लिखा, पढ़ लो तुम। फिर नवजीवन अक्टूबर 20 1921 को गांधी ने क्या लिखा इस मुगल बादशाह के बारे में, पढ़ लो तुम। और यह भी पढ़ लो, जब किसी ने गांधी को खत लिखकर कहा कि इस बादशाह ने एक मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया, तो गांधी ने कहा कि यह इंटॉलरेंस है, इससे हमको बचना है, यह गलत है। गांधी ने यह भी कहा। मैं भी गांधी से डिसएग्री करता हूं, मैं बहुत से गांधी के चीजों से उसकी मुखालिफत करता हूं, तो क्या मैं बोल दूं जाके तोड़ दूं? अरे तुम तोड़ने के लिए आए या जोड़ने के लिए आए, बता हमको। अच्छा, जो 300 साल पहले हुआ तुम अब मुझसे पूछ रहे हो? नहीं तुम बोलो, मैं बोलूं तो फिर पुष्पमित्रा संगा कौन है? तुम्हारे डैडी है उन्हों? कौन है पुष्पमित्रा संगा? बोलो फिर। छोला बादशाहों के पास क्या हुआ, बोलूं मैं? अरे मुल्क में बेरोजगारी है, पीने का पानी नहीं है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, चीन भारत की जमीन पे कब्जा करके बैठा है। मगर नहीं, 300 साल पुरानी बात करें तो सब चले जाता। ये क्या आमफाट है, बोले चले जाएंगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं एक ही बात कह रहा हूं, अपनी हिम्मतों को बुलंद रखिए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम उम्मत हैं, अल्लाह उसका रसूल हमारे साथ हैं, अल्लाह उसका रसूल हमारे साथ हैं। हरगिज डरने की जरूरत नहीं। जमहूरियत के दायरे में रहकर हम लड़ते आए और लड़ते रहेंगे। ये लोग डराने की सियासत अगर कर रहे हैं तो याद रखो, हम सिर्फ अल्लाह से डरने वाले हैं, इक़्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों से डरने वाले नहीं हैं। तुम आज है कल नहीं रहोगे इंशाअल्लाह ताला, तुम जाओगे इंशाअल्लाह ताला, तुम गुमनामियों के वादियों में गुम हो जाओगे, याद रखो। और जब मौरिख तुम्हारे बारे में कलम लिखेगा ना, तो कहेगा कि तुमसे बड़ा कोई जालिम नहीं था जिसने आइन की धज्जियों को उड़ा दिया। नागपुर में जो झगड़ा हुआ, जो आरएसएस के लोग चादर को जलाए जिस पे कुरान करीम के आयत थे, उनको पुलिस स्टेशन में हजरत पुलिस ने बेल दे दी, और 50 या 60 बच्चे अभी जेल में हैं। और चीफ मिनिस्टर बोल रहे जो साजिश की उनकी खबर खोद दूंगा। अरे जो करे, फोटो नहीं दिख रही आपको? आप ही के बयान की वजह से हुआ ना, आप ही के शहर में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी आरएसएस, और आरएसएस बोल रही नहीं नहीं नहीं, हम ये तशद्दुद सही नहीं है। अच्छा, पीछे से पूरा करना और आके बोला ने पानी डाल देते हम।